पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं महामहोपाध्याय प्रोफेसर विद्याशंकर त्रिपाठी इस समय संगम क्षेत्र में यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज मैं यहाँ पे आज यहाँ पे आए, आपको यहाँ पे कैसे लगा? नहीं, मैं ग्राम उदयकरणपुर महाराजगंज भदोही का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार इस समय का मनोरम दृश्य दिल को आकर्षित कर रहा है। बड़ा ही हृदयावर्जक और मनमोहक दृश्य है। और यहाँ पे अभी अभी आप देख रहे हैं कुछ पक्षियों को कुछ डाल रहे थे। नहीं, पक्षियों को देख करके तो मुझे महाकवि कालिदास की याद आ रही है, जो उन्होंने अपने महाकाव्य रघुवंशम में वर्णित किया है। वो दृश्य मुझे याद आ रहा है कि महाकवि कालिदास प्रथम शताब्दी के और आज 21वीं शताब्दी है, अनवरत वो चीज़ें मिल रही हैं जो प्रथम शताब्दी में महाकवि कालिदास ने वर्णित किया था। वही संगम में दृश्य दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से व्यवस्था दी गई, इसके बारे में क्या? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश सरकार कई वर्षों से यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था देती है, पूरे माघ मेला में और संगम क्षेत्र में, और पूरे इस परिवेश को सजा दिया जाता है। जैसे ये तो 6वीं शताब्दी से महाराज हर्षवर्धन ने इस मेले की शुरुआत की थी, और 6वीं शताब्दी से लेकर प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ मेला होता है, और 12 वर्षों पर कुंभ और 6 वर्ष पर अर्धकुंभी का आयोजन किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो व्यवस्था दी गई है प्रशासन द्वारा, जो व्यवस्था दी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये सुव्यवस्था है। इससे पूरा जनता जनार्दन प्रसन्न है कि इस प्रकार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा और योगी जी के राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था है। ये स्वयं धर्म के प्रति समर्पित लोग हैं, और इस विधि को जो शताब्दियों से चली आ रही है, इसको अच्छा रूप दे दिया है, और कोई प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होता है यहाँ। पहले तो बहुत बड़ी भीड़ में तमाम लोग दिवंगत हो जाते थे यहाँ, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था है कि भीड़ एक स्थान पर इतना ढंग से उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है कि किसी प्रकार की भगदड़ नहीं हो पाती है। कालिदास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, ऐसा है कि लंका विजय करके जब भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर जा रहे थे, तो यहाँ संगम क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि क्वचित प्रभाले पिभिरिंद्र नीलय मुक्ता मयी अष्टि दिवान्विद्धा अन्यत्र माला शीतपंकजानाम इंदीवरैरुत्खचितांतरेव क्वचित खगानाम प्रियमानसानाम कादम्ब संसर्गवतीव पंक्ति अन्यत्र काला गरुदत्त पत्र भक्तिर्भुवन चंदन शीतलेव। इतना ही नहीं, इन मानसरोवर के इन पक्षियों का वर्णन जो आज भी ये दिखाई देते हैं, इसका महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है। और कालिदास इतना ही नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि समुद्र पत्नियों, गंगा और यमुना नदियाँ समुद्रपति है और नदियाँ उसकी पत्नी मानी गई हैं। तो समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्वावबोधेन विनापि भूय तनु त्यजाम नास्ति शरीर मंद। कि समुद्र की इन दोनों पत्नियों, यद्यप यहाँ पर सरस्वती का भी संगम होता है, लेकिन कालिदास ने वर्णन करना किया है कि गंगा यमुनयोः संगमा, गंगा और यमुना तथा सरस्वती के संगम स्थल पर यहाँ पर जो स्नान करते हैं उनका हृदय पवित्र हो जाता है, और वो तत्वबोध के बिना भी यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले लोगों का पुनः शरीर बंधन नहीं होता, अर्थात वो मुक्त हो जाते हैं। तो इस संगम क्षेत्र की इतनी महिमा है कि यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले लोग मुक्त हो जाते हैं। बाद में भी अगर शरीर छोड़ते हैं तो भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्नान करने से उनका हृदय पवित्र हो जाता है और वो तमाम पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समय आप यहाँ पे महाराजगंज से चल के आए हुए हैं, और यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है, और कितनी ठंड, हमको भी ठंड लग रही है, और आपको ठंड नहीं लग रही है? ठंड लग रही है, लेकिन यह ठंड बिल्कुल कुछ प्रतीत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं इस टूटते हुए ठंड में। उनको ठंड नहीं लगती, बल्कि एक आनंद की प्राप्ति होती है। ठंडक तो सब जगह है, लेकिन यहाँ पर वो आकर के आनंद की प्राप्ति करते हैं कि हम संगम
क्षेत्र में स्नान करने आ रहे हैं। रात दिन यहाँ पर स्नान चलता रहता है और यहाँ पर इस ठंड का महसूस नहीं होता कि तब तो दर्शन के बिना यहाँ पर मुक्ति प्राप्त हो रही है, तब इस ठंड की अनुभूति बिल्कुल बेमानी हो जाती है। ये ठंड कोई मायने नहीं रखती।